हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें देखेंगे हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। यानी कि यदि ये मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके अस्तित्व है या नहीं ये चेक करेंगे और फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ए, बी और सी तीनों के मान यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए का मान यहाँ पर है हमारे पास 2, बी का मान यहाँ पर आ रहा है ऋण 7 और सी का मान हमारे पास आ रहा है 3। तो यहाँ पर हमने एक विविक्त कर का फॉर्मूला जो वीडियो के हमने बेसिक नॉलेज वाले वीडियो देखे हैं उसमें विविक्त कर का फॉर्मूला हमने लिखे हैं। तो विविक्त कर डी बराबर होता है बी का वर्ग ऋण 4ac। तो यदि ये इसका मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो ये मूल वास्तविक होंगे। तो इसको हम आगे हल करेंगे, यानी कि इसका अस्तित्व है। और यदि इसका मान ऋणात्मक आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम मान देख लेते हैं। बी का मान यहाँ पर रखेंगे ऋण 7 और पूरे की घात में है 2 ऋण यहाँ पे 4, ए की जगह रखना है हमें 2 और फिर सी की जगह रखना है हमें यहाँ पर 3। तो यहाँ हो जाएगा ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 ऋण यहाँ पे 4, 2 और 3 सबका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 8 3 24 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 49 में से 24 घटा देंगे तो यहाँ 25 बचेगा। तो देखेंगे 25 जो है 0 से बड़ा है, तो 25 का मान यहाँ पर 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो हम यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। तो अब यहाँ पे अस्तित्व आ गया है, तो अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो समीकरण दिया हुआ है उसमें जो a का मान होता है उसको हम पूरे में भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ समीकरण लिख लेते हैं और यहाँ बाजू में लिख लेंगे 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पर हम सब में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग के बटे 2 ऋण 7x के बटे 2 धन 3 के बटे 2 बराबर 0 के भी बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ देखेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x की घात 2 ऋण यहाँ हो जाएगा 7x के बटे 2 धन यहाँ हो जाएगा 3 के बटे 2 बराबर यहाँ पर 2 शून्य शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा मेन समीकरण आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम द्विघात में तोड़ने के लिए यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला होता है। यदि हम b के बटे 2a पूरे की घात 2 इसको हमको यहाँ पे जोड़ना भी रहता है, घटाना भी रहता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह मान रख लेते हैं। तो यहाँ हम या करके लिखते चलते हैं। b की जगह देखेंगे हमारे पास b का मान है ऋण 7, तो यहाँ पे b की जगह रख लेंगे ऋण 7 और पूरे के बटे 2 और a की जगह यहाँ पे है a का मान 2 है तो यहाँ पर रख लेंगे 2 और पूरे का वर्ग यहाँ पर रहेगा। या देखेंगे ऋण का तो वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, ऋण यहाँ पे हो जाएगा 7 के बटे 2 का 2 में गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे पूरे की घात 2 को जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे b के बटे 2a का मान यहाँ पर जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो यहाँ पे b बटे 2a का मान यहाँ आ रहा है 7 के बटे 4 पूरे की घात 2। इसी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो अब हम यहाँ पे आगे हल कर लेते हैं। यहाँ x की घात 2 ऐसे ही रहेगा ऋण यहाँ पे 7x पूरे के बटे 2 धन यहीं पे हम 7 बटे 4 पूरे की घात 2 को एक बार जोड़ेंगे, 7 के बटे 4 पूरे की घात 2 को जोड़ेंगे और फिर धन एक बार जोड़ दिए एक बार घटाएंगे 7 के बटे 4 पूरे की घात 2 और फिर लास्ट में देखेंगे यहाँ बच गया 3 बटे 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे धन 3 बटे 2 बराबर में है 0। यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखना है हमें, जो b के बटे 2a आया था यहाँ हल करने में 7 बटे 4 आया है, इसी को हमने एक बार यहाँ पर जोड़े हैं पूरे की घात 2 और यहाँ पर इसी को एक बार घटा दिए हैं। आप देख सकते हैं पेज नंबर 91 में यहाँ पर नीचे तरफ में दिया हुआ है। एक बार हमें b बटे 2a को यहाँ पे इस टाइप से अलग करना है, यहाँ पे पूरे की घात में 2 करके और फिर ये इस टाइप से तो अलग ही है, यहाँ पे हमको इकट्ठे कोष्ठक में लेना है। तो इसी टाइप से अब हम इसको हल करेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये घात 2 वाला फॉर्मूला बन चुका है। बस हमें यहाँ से इसको इतना घात 2 में तोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x, यहाँ पर देखेंगे ऋण आया है इसलिए हम ऋण लगाएंगे और ये 7/4 को यहाँ लिख लेंगे 7/4 पूरे की घात 2। तो यहाँ से यहाँ तक का ये घात 2 वाला फॉर्मूला बन गया। बाकी हम इसको अब इधर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ऋण लगा हुआ है, 7 का वर्ग देखेंगे 49 होगा और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर धन, यहाँ पर 3/2 है। तो ये वाला x ऋण 7/4 पूरे की घात 2 ये ऐसे ही रहेगा ऋण। यहाँ पे अब हम इसको हल कर लेंगे, या फिर सबसे पहले हम इन दोनों को इस तरफ बराबर के पक्षांतर कर लेते हैं। तो ऋण 49/16 उस तरफ जाके धन 49/16 हो जाएगा और धन 3/2 इस तरफ आके ऋण 3/2 हो जाएगा। तो हमने इसको पक्षांतर कर दिए। यहाँ पे हो जाएगा x ऋण 7/4 पूरे की घात 2 बराबर, अब इनको हम हल कर लेंगे। तो 16 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही होगा। और फिर यहाँ पे हम 16 का जैसे यहाँ 49 लिखे हैं और 16 का यहाँ पे 16 से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 एक बार आता है, तो यहाँ करेंगे गुणा 1 ऋण। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऊपर आ गया है 3 गुणा 2 का पहाड़े में 16 8 बार में आता है, तो 2 8 16। तो यहाँ पर देखेंगे 49 एकम 49 ऋण 8 3 24 पूरे के बटे हो जाएगा 16। इस तरफ में x ऋण 7/4 ये ऐसे ही रहेगा, पूरे की घात में है 2। 49 में से यहाँ पर 24 हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 25/16। इस तरफ में x ऋण 7/4 पूरे की घात में 2 ये ऐसे ही रहेगा। अब इस तरफ में यहाँ पर देखेंगे जब हम वर्ग को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा करनी में। तो हम यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ से जब वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से कोष्टक हट जाएगा और इस तरफ आके करनी लग जाएगा। तो अब हम देखेंगे 25 किसका वर्ग होता है और 16 किसका वर्ग होता है। तो यहाँ पे x ऋण 7/4 ही रहेगा बराबर, ये 25 होते हैं 5 का वर्ग और 16 होगा 4 का वर्ग। लेकिन यहाँ से हम करनी हटाए हैं तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ से ऋण 7/4 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर ऋण 7/4 उधर जाके धन 7/4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 5/4 इसको वैसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस चिन्ह आ रहा है इसलिए हमने इसको बाद में लिखे हैं। अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम धन चिन्ह से और इस तरफ में लिख लेना ऋण चिन्ह से। तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 7 धन 5। यहाँ पर हर समान है तो हम दोनों को एक ही बार लिखेंगे। सेम उसी टाइप से यहाँ x बराबर 7 ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण ले रहे हैं हम और हर समान है इसलिए 4 एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे x बराबर 7 में 7 और 5 यहाँ जुड़ जाएगा 12/4 हो जाएगा। 4 से 12 यहाँ कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ x का मान आ रहा है 3। सेम इसी टाइप से यहाँ घटा देंगे तो x बराबर 7 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2/4। देखेंगे 2 से यहाँ 4 कट जा रहा है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 आ रहा है। तो x का मान यहाँ पर आ रहा है 1/2। तो इसके दो मूल हमारे पास मिल चुके हैं। मूल x बराबर एक मान आ गया 3 और एक मान आ रहा है 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हम पहले इसके अस्तित्व है या नहीं पहले ये चेक कर लेते हैं। a का मान यहाँ पर है 2, b का मान है यहाँ पर देखेंगे x के सामने की संख्या 1 है तो b का मान यहाँ पर 1 और c का मान देखेंगे यहाँ पर ऋण 4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तित्व चेक कर लेते हैं। तो विविक्त कर का सूत्र होता है, विविक्त कर को d से दर्शाएंगे, b का वर्ग ऋण 4ac। यदि ये मान 0 से बड़ा आ रहा है तो ये वास्तविक मान होगा तो इसका अस्तित्व होगा। तो b का मान यहाँ पर रखेंगे 1 का वर्ग ऋण यहाँ पे 4, a की जगह रखेंगे 2 और यहाँ c की जगह रखेंगे ऋण 4। तो 1 का वर्ग देखेंगे, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा ऋण, यहाँ पर ऋण ऋण का देखेंगे धन हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 होता है। तो देखेंगे 32 और 1 यहाँ पर 33 हो रहा है जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि अस्तित्व है। तो जब इसका अस्तित्व हो गया तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करेंगे।
तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हल करने के लिए सबसे पहले हमने समीकरण ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे शुरू में a का मान है 2, तो हम यहाँ पर 2 से पूरे में भाग दे देंगे। जो शुरू में मान रहेगा उसी से पूरे में भाग देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग के बटे 2 धन x के बटे 2 ऋण 4 के बटे 2 बराबर यहाँ पर 0 के भी बटे में 2 कर देंगे। देखेंगे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा x के बटे 2 ऋण यहाँ पर देखेंगे 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 बराबर यहाँ पे देखेंगे 0 में से 2 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे ये हमारा मेन समीकरण आ गया है। अब यहाँ पे हम b के बटे 2a पूरे का वर्ग को यहाँ पर जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। तो हम यहाँ पे पहले मान रख लेते हैं। तो b का मान यहाँ पर है हमारे पास 1 और a का मान है हमारे पास 2। तो यहाँ b का मान रख लेते हैं हम 1 और 2 और a का मान है यहाँ पर हमारे पास 2। तो पूरे का यहाँ पे वर्ग भी है, या 1 का वर्ग वहाँ वर्ग नहीं करना है हमें, यहाँ पे 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1/4 पूरे के वर्ग को हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो ये जो समीकरण है इसी में हम 1/4 पूरे की घात 2 को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ तक लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन x के बटे 2, यहीं पे हम 1/4 पूरे की घात 2 को जोड़ रहे हैं और ऋण 1/4 पूरे की घात 2, इसी को हम यहाँ पे घटा भी रहे हैं और लास्ट में बचा है हमारे पास ऋण 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा घात 2 वाला समीकरण बन चुका है। धन धन आया है तो हम पहले ही लिख लेंगे x धन और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पूरे की घात में लगा दोगे 2। यहाँ तक का जो समीकरण है इसको यहाँ तक खत्म करना है। फिर जो बाकी जो बचा है उसको हम अलग से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऋण लगा हुआ है, यहाँ पे अब हम इसको हल कर लेंगे। तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 4 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 16 ऋण यहाँ पर है 2 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हमें इसको ऐसे ही लेते हुए चलना है। इन दोनों को हम पहले पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x धन 1 के बटे 4 पूरे की घात में 2 बराबर ऋण 1/16 उस तरफ जाके धन 1/16 हो जाएगा, ऋण 2 उस तरफ जाके धन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बटे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम मान सकते हैं 1। तो अब हम नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, या 16 और 1 का एलसीएम 16 ही होगा और फिर क्रॉस गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 ही कम 1 धन 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर इस तरफ की संख्या वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने इस तरफ की संख्या उतार ली है। अब यहाँ पर 32 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33 के बटे 16। अब यहाँ से हम वर्ग को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आके करनी लग जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से जब हम कोष्टक अलग करके वर्ग को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आके करनी लग जाएगा। तो अब हम यहाँ से वर्गमूल हटाएंगे तो x धन 1/4 बराबर 33 देखेंगे किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है। तो 33 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ करनी 33 ही बचेगा। नीचे पे देखेंगे 16 होता है 4 का वर्ग, तो नीचे से 16 से करनी हट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 4। हमने यहाँ वर्गमूल हटाए हैं इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस ले लेंगे। तो अब हम यहाँ से 1/4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/4 धन में है तो इस तरफ जाके ऋण में जाएगा, ऋण 1/4 प्लस माइनस करनी के अंदर 33 पूरे के बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक तरफ हम धन चिन्ह ले रहे हैं और एक तरफ ऋण चिन्ह ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 1/4 धन यहाँ पे हो जाएगा करनी 33 के बटे 4 और सेम उसी टाइप से इस तरफ में x बराबर ऋण 1/4 ऋण करनी 33 के बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार बीच में हमने धन चिन्ह लिए हैं और एक बार ऋण चिन्ह लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ देखेंगे हर समान है तो 4 एक ही बार लिखेंगे, ऋण 1 धन करनी 33 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे देखेंगे 4 एक ही सेम है तो 4 एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1 ऋण करनी 33। तो देखेंगे हमारे ये दोनों मूल आ चुके हैं, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो तीसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी सबसे पहले हम अस्तित्व है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो a का मान है यहाँ पर 4, b का मान है यहाँ पर 4 करनी 3 और c का मान है यहाँ पर 3।
तो विविक्त कर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। b का वर्ग ऋण 4ac होता है। तो b की जगह यहाँ पर देखेंगे 4 करनी 3 है पूरे की घात 2 ऋण 4, a की जगह यहाँ पर रखेंगे हम 4 और c की जगह रखेंगे यहाँ पर 3। तो ऐसे कोष्टक बना के रख लेंगे। तो अब हम पहले इसको हल करेंगे। तो इसको पहले हम रफ में देख लेते हैं। तो हम रफ में देख रहे हैं यहाँ पे 4 का भी वर्ग करेंगे, करनी 3 का भी वर्ग करेंगे। तो जब 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और जब करनी 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे करनी 3 के वर्ग में वर्ग से यहाँ करनी कट जाएगी तो सिर्फ बचेगा 3, और फिर 16 और 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 करनी 3 का वर्ग आ रहा है हमारे पास 48। तो यहाँ पे देखेंगे 4 करनी 3 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा 48 ऋण, यहाँ पे अब गुणा कर देंगे 4 चौके 16 और 16 3 48। तो यहाँ पर मान आ रहा है हमारे पास 0। तो जब मान 0 आ गया तो भी ये वास्तविक है। तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम जब अस्तित्व आ गया तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर लेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए यहाँ पे हमने समीकरण उतार लिए। यहाँ पे a का मान देखेंगे यहाँ पे 4 है, तो हम पूरे में 4 से भाग दे देंगे, हमने बाजू में लिख लिए हैं। तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग के बटे 4 धन 4 करनी 3 के बटे 4 साथ में x है धन 3 के बटे में भी 4 बराबर में 0 के बटे भी 4 हो जाएगा। देखेंगे 4 से यहाँ 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x की घात 2 धन यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा करनी 3x और धन यहाँ पे 3 के बटे 4 है बराबर में यहाँ 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही बचेगा। तो ये हमारा मेन समीकरण आया है। तो अब हम यहाँ पर b बटे 2a से भाग देंगे, b बटे 2a को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे b बटे 2a पूरे के वर्ग, या हम यहाँ b की जगह मान रख लेते हैं। तो b का मान है हमारे पास 4 करनी 3 पूरे के बटे 2 और a का मान है हमारे पास 4, और यहाँ पर करेंगे हम पूरे का वर्ग। तो देखेंगे 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा करनी 3 और बटे में यहाँ बच रहा है 2, पूरे की घात में है यहाँ पे 2। तो सिर्फ करनी 3 के बटे 2 पूरे की घात 2 को यहाँ पे हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे करनी 3 के बटे 2 पूरे की घात 2 को जोड़ने या घटाने पर। तो हम शुरू के 2 पद उतार लेते हैं, x की घात 2 धन करनी 3x। अब यहीं पे हम इसको जोड़ेंगे करनी 3 के बटे 2 पूरे की घात 2, इसी को हम जोड़ दिए, और ऋण करनी 3 के बटे 2 पूरे की घात 2, इसी को हमने घटा भी दिए हैं। और फिर लास्ट में बचा है हमारे पास 3 बटे 4 बराबर में 0। तो बस हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो b बटे 2 है इसी को हम हल करके यहाँ जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। तो अब हम इसी को यहाँ पे देखेंगे धन धन वाला आया तो धन वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर शुरू में लिखेंगे x धन, यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे करनी 3 के बटे 2, ये घात को हम पूरे एक बार घात 2 लगा देंगे, और यहाँ पर फिर अब आगे को हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे करनी 3 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे ऋण लगा लेंगे पहले। करनी 3 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3 क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी, और जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4 धन यहाँ पर है 3 बटे 4 बराबर में हो जाएगा 0। देखेंगे ये ऋण 3 बटे 4 है और ये धन 3 बटे 4 है, तो इससे ये दोनों घट जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x धन करनी 3 के बटे 2 पूरे की घात 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 0 में वहाँ करनी लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x धन करनी 3 पूरे के बटे 2 बराबर, इस तरफ में आके करनी 0 हो जाएगा, वर्ग इस तरफ आके करनी लग जाता है। तो 0 का मतलब तो सब 0 ही है, तो यहाँ से सब 0 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन करनी 3 पूरे के बटे 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से अब हम प्लस करनी 3 के बटे 2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाके माइनस करनी 3 के बटे 2, और यहाँ पे प्लस माइनस 0 है। तो इसीलिए यहाँ पे हम अभी 0 को लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मूल हमेशा 2 निकालते हैं। तो प्लस माइनस अभी 0 ले लेंगे, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस करनी 3 के बटे 2 और प्लस 0 लिखेंगे,
और यहाँ पे एक बार माइनस लेंगे, x बराबर माइनस करनी 3 के बटे 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 तो हट जाएगा, तो x के यही मान रहेंगे माइनस करनी 3 के बटे 2 और x बराबर माइनस करनी 3 के बटे 2। तो मान तो यही रहेंगे। यहाँ पे हमें 2 मान लेना था, इसलिए हमने 0 को अभी तक कैरी करे थे। तो ये 2 आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे जो चौथा वाला समीकरण है उसमें भी हम मूलों का अस्तित्व है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 2, b का मान देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, c का मान है यहाँ पर 4। तो वही विविक्त कर का फॉर्मूला लगा लेंगे, d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। तो ये धन में आना चाहिए। तो b का मान देखेंगे यहाँ पर है 1 और पूरे की घात में 2 ऋण 4 और a और c के यहाँ पे मान रख लेंगे। a का मान है हमारे पास 2 और c का मान है हमारे पास 4। तो ये 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, ऋण 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 हो जाएगा। तो देखेंगे 32 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 31, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो d का मान है ऋण 31 आ रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, जो कि 0 से छोटा आ गया। तो जब 0 से मान छोटा हो जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसको हम आगे हल नहीं करेंगे, तो इसको हम यही स्टॉप कर लेंगे। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 में दिए थे चारों, इन्हीं के जिसमें मूलों के अस्तित्व हैं उन्हीं को हमें द्विघात सूत्र विधि से हल करना है। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पहले देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पहला वाला समीकरण जो हमें दिया हुआ है उसी को हम प्रश्न नंबर 2 में पहला नंबर डालकर हल करेंगे सूत्र विधि से। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान यहाँ पर आ रहा है 2, b का मान यहाँ पर आ रहा है ऋण 7 और c का मान यहाँ पर आ रहा है 3। तो इसका तो अस्तित्व है, हमने प्रश्न नंबर 1 में चेक कर चुके हैं। तो इसका अस्तित्व है, सीधे हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो द्विघाती सूत्र यहाँ पर होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac और पूरे के बटे में होता है 2a। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ पे अब हम मान रखते चलते हैं, ये माइनस पहले से आएगा। b का मान अब हम देखेंगे यहाँ पे ऋण 7 है, तो ये माइनस अलग रहेगा और b का मान ऋण 7 अलग लिखोगे आप कोष्टक में। तो कई बार यहाँ पे गलती होती है, ये ऋण चिन्ह और ये ऋण चिन्ह एक ही बार लिख लेते हैं, तो यहीं पे गलती होगी। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस करनी के अंदर लिखेंगे हम b का वर्ग, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। b का मान है ऋण 7 पूरे की घात में 2 ऋण, यहाँ पे हो जाएगा 4 और a और c के लिए 2 कोष्टक ले लिए हमने। a का मान है यहाँ पर 2 और c का मान है यहाँ पर 3 और पूरे के बटे यहाँ तक लगाओगे बटे का निशान, ये हो जाएगा 2a मतलब 2 और a का मान रखना है 2। तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण ऋण का यहाँ पर हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 7, तो धन चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस करनी के अंदर देखेंगे 7 का वर्ग हो जाएगा, ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा और 7 का वर्ग 7 7 या 49 ऋण 4 दूनी 8 और 8 3 24 हो जाएगा और पूरे के बटे में यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 7 प्लस माइनस करनी के अंदर 49 में से 24 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 25, पूरे के बटे में आ जाएगा 4। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 25 किसका वर्ग होता है, तो हो जाएगा 7 धन प्लस माइनस यहाँ पे देखेंगे 25 होता है 5 का वर्ग, तो यहाँ से करनी हट जाएगी, हम सिर्फ लिख लेंगे यहाँ पे 5 और पूरे के बटे में हो जाएगा 4। तो अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 2 मूल निकल जाएंगे यहाँ से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह से और फिर इस तरफ लिखेंगे माइनस चिन्ह से। तो x बराबर 7, अब यहाँ पे बीच में एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 धन 5 पूरे के बटे 4 और यहाँ पे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 7 ऋण 5 पूरे के बटे 4 हो जाएगा। तो x बराबर 7 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 12 के बटे 4, तो 4 से 12 यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा तो x का मान यहाँ आ रहा है 3। इसी टाइप से यहाँ पे x बराबर 7 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 2 के बटे यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 2 से यहाँ 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि 1 बटे 2 आ रहा है x का मान। तो ये यहाँ पर 2 मूल आ चुके हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखेंगे a का मान यहाँ पर आ रहा है 2, b का मान यहाँ पर देखेंगे x के सामने कोई संख्या नहीं मतलब b का मान है यहाँ पर 1, c का मान देखेंगे यहाँ पर ऋण 4 लगा हुआ है तो c का मान हो जाएगा ऋण 4।
अब यहाँ पर इसको द्विघाती सूत्र से करना है, तो यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं। ऋण b प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac और पूरे के बटे में आ जाएगा 2a। तो अब हमें यहाँ पे मान रखना है, तो यहाँ पे ये ऋण चिन्ह तो पहले ही लगाएंगे। b का मान यहाँ पर देखेंगे धन 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिख लेते हैं। प्लस माइनस करनी के अंदर b का मान यहाँ पर कोष्टक में रखेंगे, घात में 2 है 1 ऋण 4। a और c के लिए 2 कोष्टक ले लिए। a का मान आ जाएगा यहाँ पे 2 और c का मान आ जाएगा ऋण 4 और पूरे के बटे में आ जाएगा 2 और साथ में a है, a का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1 प्लस माइनस करनी के अंदर 1 का वर्ग देखेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है। ऋण ऋण यहाँ पे देखेंगे ऋण ऋण का ये हो जाएगा धन, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 हो जाएगा और पूरे के बटे में 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1 प्लस माइनस करनी के अंदर 32 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 33, पूरे के बटे में आ जाएगा 4, इस तरफ में रहेगा x। तो बस अब करनी 33 जो है किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये वर्गमूल से नहीं हटेगा, तो बस हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह से और इस तरफ में लिख लेंगे ऋण चिन्ह से। तो यहाँ पे हम x बराबर यही हो जाएगा ऋण 1, यहाँ से लेंगे धन चिन्ह और करनी 33, पूरे के बटे में आ जाएगा 4। इसी टाइप से यहाँ पर भी x बराबर ऋण 1 और यहाँ पर लेंगे अब ऋण चिन्ह और करनी 33, पूरे के बटे में आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखेंगे यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से यही वाला आंसर। तो ये 2 मूल निकल चुके हैं, तो ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट समीकरण है उसमें देखेंगे a का मान यहाँ पे है 4, b का मान यहाँ ये पूरा आ जाएगा 4 करनी 3 और c का मान यहाँ पर है धन 3। तो हमने यहाँ मान लिख चुके हैं। अब हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र हमने लिख चुके हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह आ जाएगा, b का मान देखेंगे यहाँ पे 4 करनी 3 है, तो यहाँ पे धन में है इसलिए 4 करनी 3 वैसे ही लिख लेंगे। धन ऋण करनी के अंदर b का मान कोष्टक में रख लेंगे 4 करनी 3 और कोष्टक बंद करके पूरे की घात में 2 ऋण 4 और a और c के लिए 2 कोष्टक ले लेंगे। a का मान देखेंगे यहाँ पर है 4 और c का मान है 3 और पूरे के बटे में हो जाएगा 2a, यानी कि a की जगह रख देंगे 4। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 करनी 3 प्लस माइनस करनी के अंदर देखेंगे 4 का भी वर्ग करेंगे, करनी 3 का भी वर्ग करेंगे। अभी हमने पिछले सवाल में हल करके देखे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और जब करनी 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से यहाँ करनी कट जाती है तो सिर्फ 3 ही बचेगा और यहाँ 16 3 48 हो जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 48 माइनस यहाँ पे 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16 16 3 48 और पूरे के बटे देखेंगे यहाँ पे जाएगा 4 दूनी 8। तो इसी टाइप से अब यहाँ पे 48 में से 48 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0। अब बराबर अब यहाँ पर देखेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस चिन्ह से और एक तरफ लिख लेंगे माइनस चिन्ह से। तो यहाँ पे x बराबर ऋण 4 करनी 3 प्लस हो जाएगा 0 पूरे के बटे 8 और इसी टाइप से x बराबर ऋण 4 करनी 3 माइनस 0 पूरे के बटे हो जाएगा 8। तो यहाँ से तो 0 का मतलब कोई संख्या नहीं बची, 0 हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर ऋण 4 करनी 3 पूरे के बटे में 8। इसी टाइप से यहाँ पर भी x बराबर ऋण 4 करनी 3 पूरे के बटे 8। यहाँ देखेंगे 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर भी 4 से 8 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर यहाँ ऊपर बचेगा ऋण करनी 3 और नीचे बच रहा है 2। इसी टाइप से यहाँ पर भी ऋण करनी 3 और पूरे के बटे में 2 बच रहा है। तो यहाँ पर भी 2 मूल इसी टाइप से निकल रहे हैं, तो यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 4 है ये सेम सवाल जो अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में करे हैं उसी टाइप से हल करना है। इसी टाइप से जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 के लिए करे थे, यहाँ पे पहले आप अस्तित्व चेक कर लेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो हमने देखे थे कि ये ऋणात्मक आ रहा था, ऋण 31 आ रहा है जो कि 0 से छोटा हो गया, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम इसमें भी द्विघाती सूत्र में भी इसको आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो ये सवाल भी इसी टाइप से आप फिर से उतार लेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे तो उसमें भी हमें यहाँ पे मान दिया हुआ है, यानी समीकरण दिया हुआ है, बटे में x आ गया है, इसका भी हमें मूल ज्ञात करना है।
तो इसको भी हम वही द्विघात विधि से हल करेंगे। तो ये हमें समीकरण दिया हुआ है, बराबर में यहाँ पर 3 है, और जो आगे जो दिया हुआ है ये इसका मतलब है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे जो नीचे पे x आ गया है तो ये समीकरण अभी सही नहीं है, यहाँ पे घात 2 भी नहीं है। तो हम यहाँ से x को बट्टे में x आ गया, इसको हटाने के लिए पूरे में x से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले हम सवाल उतार लेते हैं। 1/x बराबर 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x से गुणा करने पर, नीचे पे x आया है तो इसी को हटाने के लिए पूरे में x से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x गुणा x ऋण x गुणा 1/x बराबर 3 गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा x। तो देखेंगे यहाँ से x से x कट जाएगा, x और x का जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ बच रहा है 1 बराबर ये हो जाएगा 3x। तो अब हम देखेंगे समीकरण बनाने के लिए धन 3x को इसी तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा x की घात 2 धन 3x इधर आके ऋण 3x हो जाएगा, और लास्ट में लिखेंगे हम ऋण 1 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे ये हमारा घात 2 वाला समीकरण बन चुका है। यहाँ पर देखेंगे a का मान है हमारे पास 1, b का मान देखेंगे, b का मान यहाँ पर है ऋण 3, और c का मान देखेंगे, c का मान भी है हमारे पास ऋण 1। तो अब हम इसको द्विघात सूत्र से हल करेंगे। तो ऐसे आप पहले द्विघाती सूत्र पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम एक एक करके मान रखेंगे। तो यहाँ x बराबर ऋण तो रहेगा ही, और देखेंगे b का मान ऋण 3 अलग से रखना है, एक ऋण चिन्ह पहले से ही है और ये ऋण 3 अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर ऋण और यहाँ पर ऋण 3 अलग से जाएगा, फिर प्लस माइनस करनी के अंदर फिर से b का वर्ग आता है यहाँ पे, तो ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा ऋण 4। a और c के लिए हम यहाँ पे 2 कोष्टक ले रहे हैं, और फिर पूरे के बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा a। तो देखेंगे यहाँ पर a का मान है हमारे पास 1 और c का मान है ऋण 1। तो यहाँ पर हम a का मान रख लेते हैं 1 और c का मान ऋण 1 रखेंगे। यहाँ पर 2a आता है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब हम यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण ऋण का यहाँ पर हो जाएगा धन और आ जाएगा 3 प्लस माइनस करनी के अंदर ऋण का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा धन, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 ऋण। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 2 चिन्ह आ गए हैं तो ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन, और 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4, यहाँ पर 4 ही आ रहा है, पूरे के बटे में हो जाएगा 2 और 1 सॉरी यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस करनी के अंदर यहाँ पे 9 और 4 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 9 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 13, पूरे के बटे में हो जाएगा 2। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे x का मान ये आया है, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहीं पे आप 2 खंड ऐसे कर लेंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस करनी 13 पूरे के बटे में है 2। इसी टाइप से यहाँ पर भी x बराबर 3 और ये हो जाएगा, इस बार माइनस लेंगे और करनी 13 पूरे के बटे में हो जाएगा 2। तो देखेंगे इसके आगे हम इसको और हल नहीं कर सकते, तो यही आंसर हो जाएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 2 आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सेकेंड वाला इसी का दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे इस टाइप से एक समीकरण दिया हुआ है, तो इसके आगे लिखा हुआ है जो x का मान है ऋण 4 के बराबर भी नहीं है और धन 7 के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका मान दिया हुआ है तो इसके बराबर नहीं है, तो हमें इतना ही हल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे x ऋण 7 का यहाँ पे जब हम बटे वाली संख्या जोड़ते हैं तो एलसीएम लेंगे तो नीचे नीचे का गुणा होगा, x धन 4 और x ऋण 7 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और फिर x ऋण 7 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो x ऋण 7 ही होगा, फिर ऋण और x धन 4 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर x धन 4 ही होगा। यहाँ पे सामने पे ऋण चिन्ह आया है इसलिए एक बार पहले इसको कोष्टक में ले लेंगे, बराबर में यहाँ पर है 11 बटे में आ जाएगा 30। तो अब हम देखेंगे x का गुणा यहाँ x में करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणा x में करेंगे x की घात 2 हो जाएगा, फिर x का गुणा यहाँ ऋण 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7x। अब धन 4 का गुणा x में करेंगे तो धन 4x होगा, फिर धन 4 का गुणा ऋण 7 में करेंगे तो यहाँ पर 7 चौके 28 हो जाएगा, और यहाँ पे धन है यहाँ ऋण है, धन ऋण का यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर x ऋण 7 ऋण, ये ऋण का अंदर दोनों में गुणा करेंगे तो ऋण x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे धन ऋण का ऋण 4 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर बचेगा 11 के बटे 30। देखेंगे धन x में से यहाँ ऋण x यहाँ घट जाएगा और ऋण 7 और ऋण 4 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 7 और 4 यहाँ पर 11 हो जाएगा,
और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा तो ये ऋण 11 पूरे के बटे में देखेंगे x की घात 2, 7x और 4x यहाँ पे धन ऋण घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा और फिर ऋण 28 बराबर इस तरफ में है 11 और पूरे के बटे में आ जाएगा 30। तो अब यहाँ पे भी ये 30 को हम इस तरफ गुणा करेंगे और ये पूरी संख्या का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 30 और यहाँ 11 हो जाएगा ऋण 11 गुणा 30 बराबर इस तरफ में है 11 गुणा ये पूरी संख्या इस तरफ जाएगी तो हो जाएगा x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम 11 और 30 का गुणा भी कर सकते हैं या तो फिर देखेंगे 11 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा तो 11 से 11 यहाँ पर कट जाएगा तो हम यहीं से डायरेक्ट भी काट सकते हैं या पहले पक्षांतर कर लेते हैं तो ऋण 30 बराबर ये हो जाएगा 11 गुणा x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28 पूरे के बटे में हो जाएगा 11। देखेंगे यहाँ 11 से 11 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऋण 30 बराबर x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28। तो अब हम यहाँ से ऋण 30 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो इस तरफ धन में जाएगा तो x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28 और ऋण 30 इधर आके धन 30 हो जाएगा तो x की घात 2 ऋण 3x और 28 और 30 धन ऋण यहाँ घट जाएगा तो बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह आएगा और 30 में से 28 घटा देंगे तो बचेगा 2 बराबर में देखेंगे 0 ही बच रहा है। तो ये हमारा मेन समीकरण आ चुका है। अब इसको हम द्विघाती सूत्र विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं। a का मान तो यहाँ पर देखेंगे सामने पे 1 है, b का मान देखेंगे यहाँ पर ऋण 3 है और c का मान देखेंगे यहाँ पर धन 2 है। तो हम सूत्र लगा लेते हैं x बराबर ऋण b प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2a। तो अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं तो x बराबर ऋण और देखेंगे ये ऋण चिन्ह तो पहले लिख लेंगे और b का मान यहाँ पर फिर से ऋण 3 है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे ऋण 3 फिर प्लस माइनस और करनी के अंदर b का वर्ग b का मान यहाँ पर फिर से रखेंगे ऋण 3 और पूरे की घात में 2 ऋण 4। a और c के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं। a का मान रखना है 1 और c का मान रखना है यहाँ पर 2 और पूरे के बटे में देखेंगे 2 है और साथ में a तो a का मान यहाँ रखेंगे 1। अब यहाँ पे हम अंदर कोष्टक अलग करेंगे तो ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस करनी के अंदर यहाँ ऋण का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा धन और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा ऋण यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 8 पूरे के बटे में 2 एकम 2। तो देखेंगे 9 से 8 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 8 घटाएंगे तो करनी के अंदर सिर्फ 1 बचेगा पूरे के बटे 2। तो 1 किसका वर्ग होता है देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 प्लस माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है पूरे के बटे में 2। तो ये x का मान आया है। तो अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह से और इस तरफ में लिखेंगे ऋण चिन्ह से। 2 खंड कर लिए हैं तो यहाँ पे अब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस तो x बराबर 3 धन 1 पूरे के बटे 2। इसी टाइप से इस तरफ में भी लेंगे x बराबर 3 ऋण 1 पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर एक बार जोड़ लेते हैं तो x बराबर 3 और 1 हो जाएगा 4 के बटे 2 और यहाँ पे x बराबर यहाँ हो जाएगा 2 के बटे 2। तो देखेंगे 2 से यहाँ पर 4 कट जाएगा 2 बार में तो यहाँ पे x का मान आ रहा है 2। इसी टाइप से यहाँ से 2 से 2 यहाँ पर एक बार में कटेगा 2 एकम 2 तो x का मान यहाँ पर आ रहा है 1। तो देखेंगे यहाँ पे 2 मूल निकल चुके हैं। x का एक मान आ रहा है 2 और एक मान आ रहा है 1। तो ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रहमान वाला आ चुका है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो 3 वर्ष पहले पूर्व बोल रहा है मतलब पहले की आयु है तो इसको घटाकर निकालेंगे। रहमान की आयु का व्युत्क्रम का मतलब जो भी आयु रहेगी उसका उल्टा कर देंगे हम। तो अब से 5 वर्ष के पश्चात बोल रहा है मतलब बाद की आयु है तो इसको जोड़कर निकालेंगे। आयु का व्युत्क्रम मतलब जो आयु आएगी उसका उल्टा कर देंगे और फिर दोनों का यहाँ पर योग लिखा है जो 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों की जो आयु निकलेगी उसको जोड़ेंगे तो बराबर में 1/3 लिखना है। तो हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम रहमान की आयु को कुछ मान लेते हैं। तो माना इसकी आयु है x वर्ष, हमने x वर्ष मान लिए हैं। तो 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगी
तो हम यहाँ पर 3 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जब पूर्व की आयु या पहले की आयु निकालना है तो घटा के निकालेंगे, तो x में से ही 3 को घटा देंगे तो ये 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। अब वहाँ प्रश्न में बोला है इसका व्युत्क्रम भी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम, मतलब 3 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं हम। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका पलटाना या इसका उल्टा। तो यहाँ पर देखेंगे x ऋण 3 को हम पलटा देते हैं, इसके बटे में मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 के बटे x ऋण 3। तो ये हो गया x ऋण 3 का व्युत्क्रम 1 बटे x ऋण 3, ये हो जाएगा 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम। इसी टाइप से आगे बोला है 5 वर्ष पश्चात। अब यहाँ पे पुनः करेंगे 5 वर्ष पश्चात की आयु, पश्चात मतलब बाद की आयु निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि जब बाद की आयु निकालना हो तो जोड़ते हैं, तो हमने उसको माने हैं x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी x धन 5। तो हम इसी का फिर व्युत्क्रम निकाल लेंगे। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए इसको बटे में लिखेंगे, यानी कि 1 बटे x धन 5 हो जाएगा। तो ये 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम हो गया। अब हमने यहाँ पर प्रश्न पढ़े हैं जो दोनों की आयु आएगी, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, दोनों को हमें जोड़ना है। तो बराबर में लिखेंगे 1 बटे 3। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिखेंगे जो 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम निकाले हमने 1 बटे x ऋण 3 और फिर प्लस, और जो 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम है आया है हमारा 1 बटे x धन 5। तो बराबर दोनों की आयु का योग 1 बटे 3 हो जाता है, लिखा है, तो बराबर 1 बटे 3 लगा लेंगे। सेम सवाल जो अभी हमने पिछले करे हैं उसी के जैसा आ चुका है। नीचे नीचे का यहाँ गुणा करेंगे और फिर इस तरफ क्रॉस गुणा करेंगे, तो पूरे के बटे लगाएंगे। x का यहाँ पर लिखेंगे x ऋण 3 और गुणा ये हो जाएगा x धन 5। अब x धन 5 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो x धन 5 ही आएगा, धन x ऋण 3 का गुणा 1 में करेंगे तो x ऋण 3 ही आएगा, बराबर 1 बटे 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम 1x और 1x मिलके हो जाएगा 2x धन 5 और 3, यहाँ पे धन ऋण यहाँ घट रहे हैं तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 2 और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह आएगा। नीचे पे हम गुणा कर लेते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2, x का गुणा 5 में करेंगे तो धन 5x हो जाएगा। फिर ये ऋण है, ऋण 3 का गुणा x में करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, सॉरी ऋण 3x होगा। और फिर यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो धन ऋण का ऋण 3 का गुणा 5 में करेंगे 5 तिया 15, बराबर इस तरफ में है 1 बटे 3। अब देखेंगे हम ये 3 का गुणा इस तरफ करेंगे और ये पूरी संख्या का गुणा यहाँ, पहले अभी ये एक बार और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x धन 2 पूरे के बटे x की घात 2 धन, यहाँ पर देखेंगे 5x और ये ऋण 3x, 5 में से 3x यहाँ घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x ऋण 15, बराबर में बच रहा है 1 बटे 3। अब हम ये 3 का गुणा इधर कर लेंगे और ये पूरी संख्या का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2, इसमें करेंगे हम गुणा 3 का, बराबर 1 गुणा ये 1 गुणा और ये पूरी संख्या का गुणा यहाँ करेंगे x की घात 2 धन 2x ऋण 15। तो अब हम देखेंगे यहाँ 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6x धन 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, बराबर 1 का गुणा जब अंदर करेंगे तो ये पूरी संख्या उसी टाइप से आएगी, x की घात 2 धन 2x ऋण 15। तो अब ये 6x और धन 6 को पूरा पूरा इसी तरफ पक्षांतर करके ला लेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 धन 2x ऋण 15 और धन 6x इधर इस तरफ आके ऋण 6x हो जाएगा और धन 6 इस तरफ आके ऋण 6 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0, इस तरफ में 0 बचेगा तो हम इस तरफ लिख ले रहे हैं और बराबर देखेंगे x की घात 2 एक ही बार है तो x की घात 2 लिख लेंगे, 2x धन में और ऋण 6x, यहाँ धन ऋण घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा, ऋण 15 और ऋण 6 यहाँ पे ऋण ऋण जुड़ जाएंगे तो 15 और 6 यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम a का मान यहाँ पर है 1 तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 1, b का मान यहाँ पर आ रहा है ऋण 4 और सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे b बराबर ऋण 4 और c का मान यहाँ पर आ रहा है ऋण 21। तो हमने तीनों मान लिख चुके हैं। अब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। देखेंगे यहाँ हमने द्विघाती सूत्र लिख चुके हैं। अब हमें यहाँ मान रखना है तो ये ऋण चिन्ह तो पहले से ही जाएगा। b का मान देखेंगे ऋण 4 है तो एक बार फिर से यहाँ कोष्टक लगा के ऋण 4 लिखेंगे, प्लस माइनस करनी के अंदर फिर b आ गया, b का वर्ग है यहाँ पे तो ऋण 4 और पूरे की घात में 2 ऋण
4 और ए और सी का मान लेने के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं। ए का मान यहाँ रखना है 1 और सी का मान रखना है ऋण 21। तो यहाँ पर कोष्टक में ऋण 21 लिख लेंगे। पूरे के बटे में 2a है तो यहाँ पर 2 लिख के a की जगह कोष्टक ले लेते हैं और a का मान रख देंगे 1। तो बराबर यहाँ पर देखेंगे यहाँ ऋण ऋण का ये हो जाएगा धन 4 प्लस माइनस करनी के अंदर ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 ऋण। यहाँ पर देखेंगे ऋण 2 बार आ चुका है तो ऋण ऋण का यहाँ पर हो जाएगा धन और 4 एकम 4 और 21 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 चौके 84 हो जाएगा और पूरे के बटे में 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 84 और 16 को जोड़ देते हैं तो करनी के अंदर हो जाएगा 100 और पूरे के बटे है यहाँ पर 2। तो ये हो गया x का मान। अब देखेंगे यहाँ पे एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। उसके पहले देख लेते हैं 100 किसी का वर्ग होता है क्या, तो देखेंगे 10 का वर्ग होता है 100। तो एक बार और 4 प्लस माइनस यहाँ करनी 100 हट जाएगा और उसकी जगह लिख देंगे 10, पूरे के बटे में हो जाएगा 2। अब एक बार हम यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार हम लेंगे माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर देखेंगे जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 4 प्लस 10 पूरे के बटे में हो जाएगा 2। इसी टाइप से यहाँ पे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 4 माइनस 10 पूरे के बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ 10 और 4 यहाँ हो जाएगा 14 पूरे के बटे में 2। तो यहाँ देखेंगे 2 से यहाँ 14 7 बार में कट जाएगा यानी कि x का मान आ रहा है 7। इसी टाइप से यहाँ पर x बराबर 10 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 6 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा। पूरे के बटे में यहाँ पर 2 है तो 2 से 6 यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा यानी कि x का मान ये ऋण और 3। तो x का मान यहाँ पर आ रहा है ऋण 3। तो यहाँ पर हमें रहमान की आयु निकालना है तो ऋणात्मक मान तो हो ही नहीं सकता, रहमान की आयु माइनस में तो आ नहीं सकती। तो हम माइनस वाला चिन्ह इसमें नहीं, माइनस वाला मान इसमें नहीं लेते, प्लस वाला मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे x बराबर 7 लेंगे। तो धनात्मक मान x बराबर 7 लेंगे तब अतः लिखेंगे रहमान की आयु x बराबर हो जाएगी 7 वर्ष। तो रहमान की आयु 7 वर्ष। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्लास टेस्ट में शेफाली नाम की कोई लड़की है, उसे गणित में और अंग्रेजी में जो नंबर प्राप्त हुए उनके अंकों का योग दिया हुआ है 30। तो अभी हमें गणित और अंग्रेजी के नंबर नहीं पता है, लास्ट में देखेंगे उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात करना है। मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों के अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम दोनों में से कोई एक विषय के अंक को x मान लेंगे और फिर उससे हम आगे हल करेंगे। तो हम गणित के अंक को x मान लेते हैं। तो हम यह लिख लेते हैं, माना गणित के अंक हैं x, मान लो उसने x अंक लिए गणित में। अब आगे लिखा था प्रश्न में कि गणित और अंग्रेजी दोनों के अंक मिलाकर 30 नंबर हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अतः गणित प्लस अंग्रेजी दोनों के जो अंक हो रहे हैं टोटल हो रहे हैं 30। तो गणित के अभी हमने माने हैं x, तो यहाँ रख लेते हैं x प्लस अंग्रेजी वैसे ही रहेगा, बराबर में हो जाएगा 30। तो यहाँ से धन x को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो इस तरफ बचेगा अंग्रेजी, बराबर में हो जाएगा 30 और धन x इस तरफ आके ऋण x हो जाएगा। तो गणित के अंक हो गए x और अंग्रेजी के अंक हो गए 30 ऋण x। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे देखेंगे हमें दिया हुआ है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हैं तो जो गणित में हमने जो अंक माने हैं उसमें 2 प्लस कर देंगे क्योंकि अधिक मिले हैं, और अंग्रेजी में जो अंक मिले हैं उसमें 3 अंक कम करना है तो माइनस करना है। अंग्रेजी में 3 माइनस करना है और गणित में 3 ज़्यादा करना है और फिर उनके अंकों का गुणा करना है, फिर उनको यानी गुणा भी करना है। तो 210 होना चाहिए। तो इसको अब हम जमा के देखते हैं। तो जैसा प्रश्न में लिखा है या तो यहाँ हम प्रश्नानुसार लिख के यहाँ पे हमें गणित में करना है 2 अंक ज़्यादा करना है यानी कि +2 कर देंगे, और अंग्रेजी में देखेंगे वहाँ पे हमें 3 अंक कम करना है तो यहाँ -3 कर देंगे और फिर दोनों का गुणा करके करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 210। तो बराबर में लगा देंगे 210। तो गणित के अंक देखेंगे हमने माने हैं x, तो यहाँ रख देंगे x, धन यहाँ हो जाएगा 2 गुणा अंग्रेजी को माने हमने 30 ऋण x, तो यहाँ रख लेंगे अंग्रेजी की जगह 30 ऋण x और फिर लास्ट में ऋण 3, बराबर में हो जाएगा 210। तो ये हो जाएगा x धन 2 गुणा यहाँ 30 और ऋण 3, 30 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 27 और ऋण x
बराबर में हो जाएगा 210। तो अब हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। x का गुणा 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। फिर x का गुणा ऋण x में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण x की घात 2। अब 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। और ऋण यहाँ पे 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 210। तो देखेंगे यहाँ पर हो रहा है ऋण x का वर्ग पहले आ जाएगा, फिर ये 2x और ये 27, ये धन में है ये ऋण में, धन ऋण यहाँ घट जाएगा तो ये हो जाएगा 25x और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ हो जाएगा धन, और फिर धन 54 है, बराबर में इस तरफ में है 210। तो देखेंगे यहाँ पे ये x की घात 2 ऋण में आ गया है, जबकि ये होना चाहिए धन में। तो ये पूरे नंबर को हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर, इस तरफ में पहले से है 210 और ये ऋण x का वर्ग उस तरफ जाके धन x का वर्ग हो जाएगा, धन 25x इस तरफ जाके ऋण 25x हो जाएगा, और धन 54 इस तरफ आके ऋण 54 हो जाएगा। तो बराबर में इस तरफ में बचेगा सिर्फ 0। हमने ये वाले सारे नंबर को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करे हैं। तो अब यहाँ पे बचेगा x की घात 2 ऋण 25x, फिर यहाँ पर देखेंगे ये 210 है और ये ऋण 54 है, तो 210 में से 54 घट जाएगा। तो ऐसे आप रफ में घटा कर देख सकते हैं, 210 में से 54 घटा देंगे तो 156 बचेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 156, और यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या के सामने का यहाँ धन चिन्ह आ जाएगा, बराबर में बचेगा यहाँ पर 0। तो ये हमारा घात 2 का समीकरण आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे a का मान यहाँ पर आ रहा है 1, b का मान यहाँ पर देखेंगे ऋण 25 आ रहा है, और c का मान यहाँ पर देखेंगे 156 आ रहा है। तो हमने ABC के मान लिख चुके हैं। अब हम द्विघात समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर हम द्विघात सूत्र लिखेंगे, x बराबर ऋण b प्लस माइनस करने के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2a। तो यहाँ पर देखेंगे ऋण चिन्ह तो पहले लगा लेंगे, b का मान यहाँ पर ऋण 25 है तो अलग से ऋण और आ रहा है ऋण 25, फिर प्लस माइनस करने के अंदर फिर से b आ गया है तो यहाँ पर ऋण 25 और पूरे की घात में लगा देंगे 2 ऋण, यहाँ पे है 4 और a और c के लिए अलग से 2 कोष्टक ले लेते हैं। a का मान यहाँ पर आ रहा है 1 और c का मान यहाँ पर आ रहा है 156, तो यहाँ पर हम 156 रख ले रहे हैं। पूरे के बटे में यहाँ पर देखेंगे 2a है तो 2 लिख के a की जगह रख देना है 1, बराबर माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा, 25 बचेगा, प्लस माइनस करनी के अंदर 25, यहाँ पर देखेंगे ऋण चिन्ह भी आया है तो ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, और 25 का वर्ग हो जाएगा 625 ऋण, यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, और 156 और 4 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 156 और 4 का हम गुणा करेंगे तो 624 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 624, और पूरे के बटे में देखेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 25 प्लस माइनस करनी के अंदर 625 में से 624 घटा देंगे तो बचेगा 1 पूरे के बटे में 2। अब यहाँ देखेंगे करनी जो 1 जो है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ से करनी 1 हट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो हम करनी 1 हटा के वहाँ पर लिख लेंगे सिर्फ 1। तो अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस चिन्ह से और एक तरफ लिखेंगे माइनस चिन्ह से। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 25 धन 1 पूरे के बटे 2, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 25 ऋण 1 पूरे के बटे 2 हो जाएगा। तो 25 और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 के बटे 2। देखेंगे 2 से 26 यहाँ पे 13 बार में कट रहा है, यानी कि x का मान आ रहा है 13। इसी टाइप से यहाँ पर 25 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24 के बटे 2। तो 24 जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 12 बार कट जाएगा, तो x का मान आ रहा है 12। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों मान धन में आ रहे हैं तो हमें दोनों मान लेना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं, यदि x बराबर 13 लेने पर दोनों मान धन है तो हमको दोनों मान लेके हल करना पड़ेगा। तो जब हम यदि x का मान 13 ले रहे हैं तो शेफाली के गणित के अंक हो जाएंगे, गणित के अंक तो x बराबर 13 ही रहेंगे, लेकिन जो अंग्रेजी का अंक हमने जो माने थे 30 ऋण x, तो यहाँ x की जगह रख देंगे हम 13। तो 30 में से जब 13 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 17, तो यानी कि अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे इसके 17। लेकिन जब हम x के बराबर भी 12 लेंगे, यदि x बराबर 12 लेने पर जब हम x का मान 12 लेंगे तब गणित के अंक हो जाएंगे, गणित के अंक हो जाएंगे यहाँ पर 12,
लेकिन अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे 30 ऋण x, तो x की जगह रख देंगे 12, तो ये हो जाएगा 30 ऋण 12। तो अब 30 में से जब 12 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 18, तो अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे 18। तो जब हम गणित के अंक लेंगे 13 तो अंग्रेजी के हो जाएंगे 17, और गणित के अंक लेंगे 12 तो अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे 18। तो ये दो आंसर इसमें आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें एक आयताकार खेत लेना है और उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, हमने एक आयत बना ली है। ये हो जाएगी हमारी छोटी भुजा और ये वाली हो गई बड़ी भुजा। सेम ऐसी ये बड़ी भुजा हो जाएगी और ये वाली छोटी भुजा। अब यहाँ से हम एक कोने से एक कोने को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विकर्ण। तो हम किसी भी एक कोने को मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ एक कोने मिला लिए, ये हो जाएगा हमारा विकर्ण। तो अब हम प्रश्न पढ़ते जाते हैं और उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ जो प्रश्न नंबर 6 आया है, इसमें विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और जो बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। इसमें भी सेकंड में छोटी भुजा आ रहा है, यहाँ पर भी सेकंड में छोटी भुजा आ रहा है। तो सबसे पहले हम छोटी भुजा को x मान लेते हैं और फिर आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी भुजा को मान लेते हैं x। तो अब हम आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ हमें दिया है जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक बोल रहा है मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे, छोटी भुजा में 60 प्लस करेंगे तो विकर्ण निकलेगा। तो हम इसको यहाँ पे इस टाइप से जमाएंगे, विकर्ण बराबर, यानी कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण के बराबर में लिखेंगे छोटी भुजा, अधिक बोल रहा है इसलिए प्लस 60 कर देंगे। तो यहाँ पे बराबर छोटी भुजा को हमने x माने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x धन 60। तो ये हो जाएगा हमारा विकर्ण। तो विकर्ण का मान आ गया x धन 60। तो यहाँ हम विकर्ण की जगह रख देते हैं x धन 60। ये हमारा विकर्ण आ गया है। अब हम आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे हमें बोला है जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो इसमें हम बड़ी भुजा के बराबर लगाएंगे छोटी भुजा और प्लस 30 करेंगे क्योंकि अधिक बोला है। तो हम इसमें इस टाइप से जमा लेंगे कि बड़ी भुजा जो है बराबर छोटी भुजा से प्लस 30 है, यानी 30 अधिक है बोला है तो प्लस कर देंगे। तो छोटी भुजा को तो हमने x माने हैं तो ये हो जाएगा x धन 30। तो ये हमारी बड़ी भुजा निकल चुकी है x धन 30। तो हम यहाँ पे चित्र में रख लेंगे बड़ी भुजा में x धन 30, ये हो जाएगी बड़ी भुजा और छोटी भुजा को तो हमने x मान चुके हैं। अब देखेंगे यदि हम चित्र का ये वाला भाग यदि देखें तो ये हमारा 90 डिग्री का दिख रहा है। तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है जिसमें हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गई आधार। तो कर्ण लंब आधार देखेंगे यहाँ पे एक पाइथागोरस फार्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस सूत्र लिख लिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जो कर्ण है यहाँ पे, जो यहाँ पे कर्ण है ये विकर्ण का मान हो जाएगा और जो लंब है यहाँ पे ये छोटी भुजा हो जाएगी और जो बड़ी भुजा है ये यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो हम उसी टाइप से यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो विकर्ण का मतलब कर्ण है यहाँ पे x धन 60। तो कर्ण में हम रख लेते हैं x धन 60 और पूरे की घात में आ जाएगा 2 बराबर जो लंब है यानी कि छोटी भुजा, तो लंब हो जाएगा यहाँ पर x और पूरे की घात में 2 धन। अब यहाँ पे जो आधार है, आधार का मतलब नीचे का जो बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा हो जाएगी x धन 30। यहाँ पे भी पूरे की घात में 2 है। तो अब घात 2 वाला यहाँ पे एक सूत्र होता है, देखेंगे a धन b पूरे की घात 2, इसका एक सूत्र होता है। पहली वाली संख्या की घात 2, a की घात 2 धन 2 लिख के दोनों को लिखेंगे 2ab धन दूसरी वाली संख्या की घात 2 यानी कि b की घात 2। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर रखेंगे a की जगह x रखना है, b की जगह 60। तो यहाँ पे हमें मान रखना है। तो इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे ऐसे कोष्टक बना लेंगे यहाँ पे। तो पहली संख्या की घात 2 धन 2 लिख के दोनों को लिखना है, तो 2 लिख के 2 कोष्टक बना लेंगे धन फिर तीसरी वाली संख्या की घात 2, ये तीसरी वाली संख्या की घात 2, ये कोष्टक बना लिए हमने बराबर यहाँ पे x की घात 2 का मतलब तो x की घात 2 ही रहेगा। और यहाँ पे भी इसी टाइप से कोष्टक बना लेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या की घात 2, तो एक कोष्टक हो जाएगा धन 2 लिख के दोनों को लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 कोष्टक लगा लेते हैं और फिर धन ये दूसरी वाली संख्या की घात 2, तो यहाँ पे एक कोष्टक की घात 2। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, a की जगह x रखना है और b की जगह 60। तो यहाँ पे आ जाएगा x, फिर यहाँ पे 2a आ रहा है तो a की जगह फिर आ जाएगा x और b की जगह देखेंगे यहाँ पर 60 है तो यहाँ पे आ जाएगा 60।
फिर यहाँ पे b की घात 2 आ रहा है, मतलब b की जगह फिर रख देंगे 60। इसी टाइप से यहाँ पर भी a की जगह पे आ रहा है x और b की जगह आ रहा है 30। a की जगह यहाँ पर रख लेंगे x और फिर यहाँ पे 2 के बाद a आ रहा है, फिर आ जाएगा x और b की जगह यहाँ पर 30 है और फिर यहाँ पर फिर b की घात 2, तो यहाँ पे जाएगा 30 की घात 2। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा x की घात 2 धन 2x और 60 का गुणा कर देंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो 120x धन, अब यहाँ पे 60 का वर्ग करना है, यानी 60 गुणा 60 करेंगे तो 1 जीरो के 2 जीरो हो जाएंगे और 6 का वर्ग होता है 36, तो ये हो जाएगा 3600 बराबर x का वर्ग धन, ये भी x का वर्ग ही हो जाएगा धन 2x और 30 का गुणा कर देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 60x आ जाएगा यहाँ पे धन, यहाँ 30 का वर्ग करेंगे तो 1 जीरो के 2 जीरो हो जाएंगे और 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9। तो अब देखेंगे यहाँ पे x का वर्ग और ये x का वर्ग यहाँ पर जुड़ जाएगा, या तो फिर हम ये सारी संख्याओं को इसी तरह पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर, ये पहले x की घात 2 और ये x की घात 2 मिलके हो जाएगा 2x की घात 2, फिर धन ये हो जाएगा 60x धन ये हो जाएगा 900। अब इस तरफ से x की घात 2 इस तरफ आके हो जाएगा ऋण x की घात 2 धन 120x इस तरफ आके ऋण 120x हो जाएगा और धन 3600 इस तरफ आके ऋण 3600 हो जाएगा। हमने इस तरफ की संख्याओं को पूरा इस तरफ पक्षांतर कर दिए, तो इस तरफ में बच जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 2x की घात 2 में से 1x की घात 2 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1x की घात 2, तो 1 नहीं लिखेंगे सामने। अब यहाँ 60x और ये 120x, तो 60x में से 120x यहाँ घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 60x, 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 ही बचेगा, बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ 3600 में से 900 को यहाँ पे घटा देंगे, प्लस माइनस घट जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2700 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो ये बराबर 0 को इस तरफ लगा लेते हैं, बराबर में 0। तो देखेंगे ये हमारा घात 2 वाला समीकरण आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास a का मान है यहाँ पर 1, b का मान देखेंगे यहाँ पर है ऋण 60 और c का मान देखेंगे ऋण 2700 है। तो यह हमने मान लिख चुके हैं। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाएंगे, देखेंगे हमने यहाँ पे द्विघाती सूत्र लिख लिए हैं। अब हमें मान रखना है, तो ये माइनस चिन्ह तो पहले ही आएगा और b का मान फिर से -60 है, तो इसको कोष्टक में रखोगे -60 प्लस माइनस करनी के अंदर फिर b आ गया, तो b का मान -60 पूरे की घात में 2 ऋण 4। a और c का मान यहाँ पे a और c के लिए 2 कोष्टक ले रहे हैं। a का मान यहाँ पर है 1 और c का मान है यहाँ पर ऋण 2700, तो यहाँ पर ऋण 2700 यहाँ पर लिख लेंगे और पूरे के बटे में देखेंगे 2a है तो a की जगह यहाँ पर रख लेंगे 1। यहाँ ऋण ऋण का हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस करनी के अंदर यहाँ देखेंगे ऋण का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा धन और 60 का वर्ग करेंगे तो 1 जीरो के यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे और 6 का वर्ग 6 6 3600 ऋण यहाँ पर 4 एकम 4 और 2700 और यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पहले देख लेते हैं, यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण है, तो ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन और 4 और 2700 का यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। 7 चौके 28 की 8 हंसले का 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा 10,800 और यहाँ 3600 का अब हम जोड़ लेंगे। पूरे के बटे में 2 एकम यहाँ पर 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस करनी के अंदर। तो आप इसको जोड़कर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 144 100 और पूरे के बटे में हो जाएगा 2। तो अब देखेंगे 144 100 मतलब कि 14,400 किसका वर्ग होता है, तो हमको पता है 144 होता है 12 का वर्ग और 2 जीरो का 1 जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप रफ में इसको समझ सकते हैं, जो 144 है ये होता है 12 का वर्ग और 2 जीरो के लगा देंगे 1 जीरो, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 120। तो इसी को हम वहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 120। 14,400 का वर्गमूल हो जाएगा 120। और अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस आ चुके हैं, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह से और इस तरफ में लिख लेंगे माइनस चिन्ह से। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 60 प्लस 120 पूरे के बटे में 2 और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 60 ऋण 120 पूरे के बटे में 2। तो यहाँ जब इसको जोड़ेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। और यहाँ जब घटाएंगे तो x बराबर
120 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ 60 ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा पूरे के बटे में 2। यहाँ देखेंगे 2 से 180, 2 नम 18 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ रहा है 90। इसी टाइप से यहाँ से 2 से 60 को काटेंगे तो 2 3 6 यानी कि 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 30। तो यहाँ पर धन में आ रहा है 90 और यहाँ ऋण में 30 आ रहा है, तो हम ऋण वाला मान नहीं लेते हैं, धन वाला मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे धनात्मक मान x बराबर 90 लेंगे हम। तो अब हमने जो शुरू में माने थे उसको हम लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले छोटी भुजा को x माने थे, तो मतलब कि हो गया 90 मीटर। फिर इसके बाद हमने बड़ी भुजा को माने थे x धन 30, तो x की जगह रख देंगे 90, ये धन 30, इसका मतलब ये हो जाएगा 120 मीटर, यानी कि बड़ी भुजा हो जाएगी 120 मीटर। इसके बाद हमने विकर्ण माने थे x धन 60, तो फिर से x की जगह रख देंगे 90 धन 60, तो ये हो जाएगा 150 मीटर। तो विकर्ण का मान भी आ गया 150। तो यहाँ पे सारी भुजा निकल चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 जो दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है 180। इसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे सेकंड में बड़ी संख्या आई है, छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या को मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x, ये हमने मान लिए। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेकेंड वाली लाइन पहले पढ़ लेते हैं। छोटी संख्या का वर्ग, फिर यहाँ लगाएंगे बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बड़ी संख्या में 8 का गुणा करेंगे। तो इसी टाइप से हम जमा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस टाइप से लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बोला है इसलिए यहाँ पे घात 2 लगाएंगे, बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना बोल रहा है इसलिए यहाँ पे 8 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ बराबर बड़ी संख्या को हमने माने हैं x, तो यहाँ रख लेंगे x और यहाँ पे गुणा 8, यानी कि ये हो जाएगा 8x। तो छोटी संख्या का वर्ग आया है हमारे पास 8x। तो यहाँ पर भी फिर से वैसे लिख लेते हैं, छोटी संख्या का यहाँ पर वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग आया है 8x। तो अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब आगे हमें दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बोल रहा है, मतलब घटाना है। दोनों संख्याओं का वर्ग भी करना है, फिर उसको घटाना है, तो बराबर में 180 लिखना है। तो अब हम इसी टाइप से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार फिर से कर रहे हैं हम। तो यहाँ दोनों संख्याओं का वर्ग करके दोनों को घटाना है, तो पहले हम बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे और फिर छोटी संख्या का वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बड़ी संख्या और उसका भी वर्ग करना है, फिर घटाना है, फिर छोटी संख्या और इसका भी वर्ग करना है, बराबर में आना है 180। तो अब यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या को हमने माने हैं x, तो यहाँ रख लेंगे x और पूरे की घात में है 2 ऋण छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ पे हमने छोटी संख्या का वर्ग पहले ही निकाल चुके हैं 8x, तो यहाँ छोटी संख्या का वर्ग की जगह पूरा रख लेंगे 8x, बराबर में है 180। तो अब हम यहाँ से धन 180 को इसी तरफ ले आएंगे, यहाँ से कोष्टक हट जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण 8x और धन 180 इस तरफ आके ऋण 180 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। तो ये हमारा मेन समीकरण आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे a का मान यहाँ पर है 1, b का मान देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ऋण 8 और c का मान देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ऋण 180। हमने तीनों के मान देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने द्विघाती सूत्र लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे बस हमें मान रखना है। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आया है और b की जगह देखेंगे ऋण 8 रखना है, तो फिर से यहाँ पे कोष्टक बना के ऋण 8 रख देंगे, फिर प्लस माइनस करने के अंदर फिर b आ गया तो b की जगह ऋण 8 पूरे की घात में 2, फिर माइनस 4 और a की जगह देखेंगे 1 रख देंगे। तो पहले a और c की जगह 2 कोष्टक ले रहे हैं, a की जगह रख लेंगे 1 और c की जगह रख देंगे ऋण 180 और पूरे के बटे में देखेंगे 2a है तो 2 और a की जगह आ जाएगा 1, बराबर ऋण का यहाँ धन हो जाएगा और 8 प्लस माइनस करनी के अंदर देखेंगे ऋण का वर्ग तो धन हो जाएगा और 8 का वर्ग 8 ये 64 हो जाएगा। ऋण यहाँ पर देखेंगे 2 बार ऋण आया तो ऋण का यहाँ हो जाएगा धन, 4 एकम 4 होगा और 180 और 4 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 0 का तो गुणा नहीं करेंगे, 18 चौके 72 हो जाता है, तो ये 720 हो जाएगा। पूरे के बटे में देखेंगे 2 एकम 2, तो 8 प्लस माइनस करनी के अंदर 720 और 64 को हम जोड़ लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 784 और पूरे के बटे में हो जाएगा 2, तो 8 प्लस माइनस, और यहाँ पर देखेंगे 784 किसका वर्ग होता है। तो जब हम रफ में गुणा करके देखेंगे 28 और 28 का गुणा करके देखोगे आप तो 784 आ रहा है, मतलब 784 28 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर भी उसी टाइप से करेंगे। 784 होता है 28 का वर्ग, तो करनी 784 हटा के उसकी जगह रख लेंगे 28। तो ये हो गया x के मान। अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो उससे हम हल करेंगे। तो एक जगह हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक जगह माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस ले रहे हैं और इस तरफ में माइनस ले रहे हैं। तो यहाँ पे x बराबर देखेंगे 28 और 8 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 के बटे 2। और इस तरफ में देखेंगे ये दोनों घट जाएंगे, तो 28 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 20 के बटे 2, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 236 यहाँ पे कट जाएगा 18 बार में, तो यहाँ पर x का मान आ रहा है 18। सेम उसी टाइप से यहाँ 2 से यहाँ 20 कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ x का मान आ रहा है यहाँ ऋण और ये 10, तो x का मान ऋण 10 हो गया। तो लेकिन हम ऋण वाला चिन्ह नहीं लेते हैं, धन वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक मान लेने पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम धनात्मक मान x बराबर 18 ले रहे हैं। तो अब हमने जो शुरू में माने थे उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बड़ी संख्या को x माने थे, तो x का मान यहाँ पे 18 रखना है। तो बड़ी संख्या हो गई हमारी 18। अब छोटी संख्या का वर्ग हमने माने थे 8x, तो यहाँ पे हम x की जगह रख लेंगे 18। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 18, तो बराबर में हो जाएगा 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 144। तो अब यहाँ पे छोटी संख्या के यहाँ पे देखेंगे घात 2 है, तो घात 2 को जब हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ करनी में जाएगा, तो इधर पे बच जाएगा छोटी संख्या बराबर करनी के अंदर 144। अब हम देखेंगे 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 होता है 12 का वर्ग। तो यहाँ करनी हट जाएगी और सिर्फ लिखेंगे 12। तो छोटी संख्या आ गई हमारी 12 और बड़ी संख्या आ गई है 18। लेकिन यहाँ पे हमने करनी हटाए हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्लस और माइनस लगा सकते हैं। तो एक बार प्लस 12 रहेगा और एक बार माइनस 12 रहेगा। तो आप पीछे चेक कर सकते हैं, एक बार प्लस में आ रहा होगा और एक बार माइनस में आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है उसमें एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब टोटल दूरी दिया हुआ है हमें 360, और यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय ले रही है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो इसी को हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। और टोटल दूरी तो हमें दिया हुआ है पहले से, कुल दूरी हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो कुल दूरी भी हमने लिख ली 360। तो अब इससे हम पहले समय निकाल लेते हैं। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर हम दूरी हमें दिया हुआ है 360 और चाल दिया हुआ है x, तो समय आ गया हमारा 360 के बटे x। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब जो आगे दिया हुआ इसमें चाल को 5 किलोमीटर अधिक करना है, मतलब चाल में जो अभी हमने माने हैं उसमें 5 प्लस कर देंगे। तो अब इस टाइप से देखते हैं। तो पुनः हम करेंगे चाल को, अब हम 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे। तो अभी हमने चाल को माने थे x, तो बढ़ा देंगे मतलब हम प्लस कर देंगे। तो अब चाल हो जाएगी x धन 5 और दूरी तो वही रहेगी। तब हम इसका समय निकाल लेते हैं। एक बार दूरी लिख लेते हैं, दूरी फिर से वही रहेगी 360। तो अब इसका समय हो जाएगा, समय का वही सूत्र रहेगा दूरी बटे चाल। तो इस बार दूरी आ रही है हमारे पास 360 और चाल हो गई है इस बार हमारी x धन 5। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला समय। अब आगे हम प्रश्न देखेंगे। तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। तो कम बोल रहा है मतलब दो समय जो हमने निकाले हैं दोनों को हम घटा देंगे तो बराबर में आ जाएगा 1। तो अब हम आगे करते हैं। तो अब हम पुनः प्रश्नानुसार करके लिखेंगे और जो दोनों समय आया दोनों को हम घटा देंगे, क्योंकि वहाँ 1 घंटा कम हो रहा है बोल रहा है। तो दोनों को हम घटा लेते हैं, यानी कि 360 के बटे x ऋण 360 के बटे x धन 5 दोनों को घटा लेंगे। तो समय 1 घंटा कम हो रहा था इसलिए यहाँ घटा के बराबर में लिखोगे 1। तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन हमने हल कर चुके हैं। तो यहाँ इसका यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। तो x का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा x धन 5। तो कोष्टक में ले लिए हमने। x धन 5 का गुणा यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 360
x धन 5 ऋण 360 का गुणा ये वाले x का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360x बराबर में हो जाएगा 1। अब हम ये 360 का यहाँ अंदर गुणा कर लेते हैं और ये इसका अंदर गुणा कर लेंगे। तो 360 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 360x धन 360 का गुणा जब 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 ऋण यहाँ पर है 360x पूरे के बटे में देखेंगे x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 धन x का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर में इस तरफ में है 1। अब देखेंगे 360x में से 360x यहीं पे घट जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे बच रहा है 1800 बराबर यहाँ देखेंगे x की घात 2 धन 5x का पूरा इस तरफ पे पक्षांतर कर दे रहे हैं तो इधर गुणा में जाएगा x की घात 2 धन 5x। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा उसी टाइप से जाएगा x की घात 2 धन 5x, इस तरफ में बचेगा 1800। देखेंगे ये x की घात 2 धन में है तो इसको हम इस तरफ नहीं लाएंगे, ये धन 18x को इसी तरफ ला लेते हैं तो ये जाएगा x की घात 2 धन 5x और धन 1800 इधर आके ऋण 1800 हो जाएगा तो बराबर में बच जाएगा 0। तो ये हमारा मेन समीकरण आ गया है। इसमें हम ABC के मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान यहाँ पर आ रहा है 1 तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 1। b का मान यहाँ पर देखेंगे धन 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। c का मान देखेंगे यहाँ पे ऋण 1800 है तो c का मान ऋण 1800 रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने द्विघाती सूत्र ले लिए हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह है और b का मान देखेंगे यहाँ पे 5 है प्लस माइनस करनी के अंदर फिर b आ गया तो b की जगह 5 की घात 2 ऋण 4 और a और c का मान रखने के लिए यहाँ पर 2 कोष्टक ले रहे हैं। तो a का मान देखेंगे यहाँ पर 1 है और c का मान यहाँ पे ऋण 1800 है तो यहाँ पर ऋण 1800 ले लेंगे और पूरे के बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2a तो a का मान यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पे हम आगे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 5 प्लस माइनस करनी के अंदर देखेंगे 5 का और हो जाएगा 25 ऋण यहाँ पर देखेंगे एक ऋण है और ये एक ऋण है, ऋण का यहाँ पर हो जाएगा धन 4 एकम 4 और 4 का गुणा 1800 में कर लेते हैं तो 2 जीरो तो वैसे ही जाएंगे, 18 चौके 72 होता है तो 7200 और 25 को जोड़ लेंगे और यहाँ पर देखेंगे पूरे के बटे में 2 एकम 2 है तो ये हो जाएगा ऋण 5 प्लस माइनस करनी के अंदर 7200 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7225 और पूरे के बटे में हो जाएगा 2। तो अब हम यहाँ देखेंगे 7225 किसका वर्ग होता है तो यहाँ पर आप गुणा करके देखेंगे तो 85 का वर्ग होता है 7225। तो 85 गुणा 85 आप करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 85। तो अब हम यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस चिन्ह से और यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस चिन्ह से। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर बीच में ले लेंगे प्लस और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ बीच में जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस यहाँ पे तो घट जाएगा तो 85 में से जब 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80 पूरे के बटे में 2। यहाँ बड़ी संख्या के सामने का प्लस चिन्ह जाएगा तो 2 से यहाँ 80 कट जाएगा देखेंगे 40 बार में तो x का मान आ रहा है 40। इसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे माइनस माइनस यहाँ जोड़ रहा है तो 85 और 5 यहाँ हो जाएगा 90 और पूरे के बटे 2 बड़ी संख्या के सामने का यहाँ ऋण चिन्ह जाएगा 2 से यहाँ 90 को काट देंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा यानी कि x का मान आ रहा है माइनस 45। तो हमें पता है यहाँ पे हम ऋणात्मक मान नहीं लेते तो धन वाला मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं धनात्मक मान x बराबर 40 लेने पर। तो हमने जो सबसे शुरू में माने थे उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमने सबसे शुरू में रेलगाड़ी की चाल माने थे x तो वो आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये रेलगाड़ी दौड़ रही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है 9, 10 और 11 ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन जाते हैं तो ये आप लोगों को नहीं करना है, ये एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को ये करना है तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करने के लिए आप लोगों को कहूँगा। तो यदि आप लोगों को करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन यदि आप लोगों को करना है तो होमवर्क हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।